युवा अंगरक्षक ने 10 वर्षों तक सीईओ की रक्षा की थी और पहली बार उसने देखा कि सीईओ एक धनी उत्तराधिकारी के सामने घुटनों पर बैठकर दया मांग रहा था, सिर्फ उसके जैसे तुच्छ सेवक को बचाने के लिए। सीईओ की इज्जत बचाने और बदमाशों को उसकी कमजोरी पकड़ने से रोकने के लिए अंगरक्षक ने अपने शरीर की ऊर्जा धाराएं तोड़ दी और बिना हिचकिचाहट के दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसी क्षण सीईओ की नजर उसके बाएं कंधे पर दिल जैसे जन्म चिन्ह पर पड़ी और उसे समझ आया कि ये वही छोटा भाई है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। भाई को बचाने की कोशिश में उसका शरीर टूटता देखकर सीईओ के भीतर ऐसी चीख उठी कि मानो दुनिया थम गई और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अपने कर्मों की कीमत चुकानी थी। सच्चाई यह थी कि वे दोनों बचपन से अनाथ थे। 10 साल पहले बड़ी बहन को एक पुराने परिवार पति ने गोद लिया और अपने संरक्षण में पाला। बहन ने बुद्धि और युद्ध कौशल से नाम कमाया और आगे चलकर सीईओ बन गई, जिसकी जिंदगी हर दिन खतरे से घिरी रहती थी। छोटा भाई वर्षों तक पहचान छिपाकर उसी के साथ निजी अंगरक्षक बनकर रहा ताकि बहन पर कोई अतिरिक्त बोझ न आए। त्रासदी से 3 दिन पहले दोनों ने इमारत में घुसे शत्रु अड्डे को खत्म किया और पालक पिता से मिलने घर लौटे, मगर घर पहुंचते ही पता चला कि पालक पिता गुजर चुके हैं। सचिव ने बताया कि पालक पिता के दूसरे बेटे ने विरासत के लिए शक्तिशाली परिवार में शादी की और बूढ़े से गुप्त हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करवाए, जिसने उसे मौत तक पहुंचा दिया। अगले दिन वही दूसरा बेटा विवाह जुलूस लेकर पहाड़ पर चढ़ा और सीईओ की अंतिम यात्रा से आमने सामने टकरा गया। शक्तिशाली समर्थन के घमंड में उसने शोक यात्रा को हटने का आदेश दिया, पर आज उठाया गया शव उसी का पिता था और मृतक को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था। भीड़ ने उसे अक्षम्य बेवफाई के लिए धिकारा। तभी घमंडी युवा मालिक सामने आया और रास्ता देने से इनकार कर दिया। दूसरा बेटा कोड़ा चलाने बढ़ा, लेकिन अंगरक्षक ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और महिला ने उसका अहंकार तोड़ दिया। घमंडी युवक बदला लेने दौड़ा, पर अंगरक्षक उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहा और उसे भी गिरा दिया। खबर शक्तिशाली घराने तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे को आदेश दिया कि अंतिम यात्रा को रास्ता दे, वरना सीईओ से दुश्मनी पूरे परिवार को ले डूबेगी। मजबूरी में उसे घुटनों पर बैठकर रास्ता छोड़ना पड़ा और सबने सोचा कि विवाद खत्म हो गया, मगर उसी रात अपमान का बदला लेने के लिए घमंडी युवक ने 2 हत्यारे भेज दिए। अंगरक्षक ने एक को तुरंत ढेर किया और दूसरे को भी कड़े मुकाबले में पराजित कर दिया। तभी पालक पिता का दूसरा बेटा बीच में आ गया और बहन के पुराने आदेश के कारण अंगरक्षक ने उसे नहीं मारा। इसी झिझक में उसकी आंखें ढक दी गईं और भारी मुक्के से उसे गिरा दिया गया। उसी समय बहन के सीने में तेज दर्द उठा और कॉल आया कि शहर के बाहर परित्यक्त गोदाम में अंगरक्षक को बंद किया गया है। वह अब भी नहीं जानती थी कि वह उसका सगा भाई है, बस उसे सबसे वफादार साथी मानती थी, इसलिए हथियार लेकर अकेली खलनायकों के अड्डे में घुस गई। दुश्मन शांत रहे और अंगरक्षक की जान को दबाव बनाकर उसे घुटनों पर बैठने और माफी मांगने पर मजबूर करने लगे। अपमान सहते हुए उसने अपनी पहचान सीईओ के रूप में उजागर की, फिर भी वे उसकी सत्ता को ठुकराते रहे। उलटी गिनती शुरू कर दी और अंगरक्षक दर्द से तड़पता रहा। उसे बचाने के लिए वह झुकी, पर उन्होंने रिहा नहीं किया और उसके सामने उसे अपमानित करने लगे। अंगरक्षक ने समझ लिया कि केवल खुद को उनके नियंत्रण से मुक्त करके ही बहन की बेड़ियां टूटेंगी, इसलिए उसने आखिरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और उसी संघर्ष में अपनी जान दे दी। बहन ने उसका शरीर उठाया तो जन्म चिन्ह फिर दिखा और वह दहशत में टूट गई, क्योंकि यही उसका छोटा भाई था। भाई की निर्जीव आंखों को देखते ही उसका क्रोध तूफान बनकर फूट पड़ा। प्रचंड आंतरिक शक्ति ने उसकी अपनी आंखें तोड़ दी और उसी पल तय हो गया कि वह हर संयम त्याग कर एक नरसंहार शुरू करेगी।